हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी ऑन एरर प्रोपेगेट के बारे में। तो उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में ये वाला वीडियो भी है। तो हमने देखा था कि ऑन एरर प्रोपेगेट के केस में हमको जो स्टेटस कोड मिल रहा था वो 500 मिल रहा था, और एरर जो एक्चुअल एरर आ रहा था हमको वही एरर हमारे पोस्टमैन पे मिल रहा था। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैंने यहाँ पर एक लिसनर लिया हुआ है, राइट, एंड कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पर सेट पेलोड में मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग, ये हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पर ले और इजी कर देता हूँ, इट्स एनी स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग, ओके, कोई स्ट्रिंग है। और ये हमारा क्या है, वैलिडेशन मॉड्यूल से कंपोनेंट है इस नंबर। ये चेक करेगा कि हम इसको जो पेलोड पास करेंगे वो नंबर है या नहीं। ओके, अगर नंबर नहीं होगा तो ये हमें क्या करेगा, एरर देगा। तो मैं यहाँ पे वैल्यू में क्या पास कर रहा हूँ, पेलोड पास कर रहा हूँ, राइट। पेलोड क्या है हमारा, जो यहाँ से हम भेज रहे हैं, एक स्ट्रिंग। और नंबर टाइप क्या है हमारा, इंटीजर। ओके, तो जब हम इसको जो पेलोड देंगे वो अगर इंटीजर नहीं होगा तो ये हमें एरर दे देगा। जब ये एरर देगा तो हमारा कंट्रोल कहाँ पर आएगा, एरर हैंडलिंग पार्ट में आएगा। तो यहाँ पर हमने एरर को हैंडल किया हुआ है। ऑन एरर प्रोपेगेट के केस में यहाँ पर एनी लगाकर, यानी कोई भी एरर आएगा वो हैंडल हो जाएगा। लॉगर प्रिंट करा दिया, राइट, वैलिडेशन एरर। और अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, मैं क्या करूंगा, स्टेटस कोड हमें क्या मिल रहा था, पोस्टमैन पर स्टेटस कोड 500, तो मैं उसे चेंज करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है सेट, और उस वेरिएबल में एक सेट कर दिया है वैल्यू क्या, 400। वेरिएबल का नाम क्या है, स्टेटस कोड। अब कैसे होगा, तो यहाँ पर चलते हैं लिसनर में। मैं पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, सेट पेलोड में मैंने क्या लिखा है, आफ्टर वैलिडेशन दैट्स इट। तो ये हम यहाँ का हमारा काम कंप्लीट होगा। अभी लिसनर में वापस से जाते हैं, और लिसनर में हमने क्या करना होता है, रिस्पॉन्सेज में जाएंगे। आप कहाँ पर जाएंगे, रिस्पॉन्सेज में। और रिस्पॉन्सेज में जाके देखिए हमारा जो एरर रिस्पॉन्स वाला जो सेक्शन है, ये बाय डिफॉल्ट इसकी बॉडी में क्या प्रिंट होता है, हमारा एरर का डिस्क्रिप्शन। बट हमको क्या चाहिए, एरर कोड जो है ना, स्टेटस जो है, आई मीन जो स्टेटस कोड है वो हमें 500 नहीं प्रिंट करना। हम क्या चाहते हैं, जो हमने यहाँ पर इस वेरिएबल सेट वेरिएबल में सेट किया है स्टेटस कोड, वो प्रिंट हो हमारे पोस्टमैन पर। एक्चुअली में होता क्या है कि जो अब यहाँ पर ये जो केस है, इस केस में जो एरर आ रहा है, ये जो एरर है ये फिट बैठता है 400 एरर्स की कैटेगरी में। बिकॉज 400 जो एरर्स होते हैं वो क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एरर है। तो उस केस में क्या होना चाहिए, हम 500 एरर ना देकर हमें क्या देना चाहिए, 400 एरर। तो 400 जो फैमिली है वो हमें बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द रिक्वेस्ट डेटा। ओके, तो मैंने इसलिए क्या किया है, एरर कोड क्या सेट कर दिया है यहाँ पर। अगर आप वेरिएबल में देखेंगे 400। अब 500 एरर्स की बात करूं तो ये हमारे जेनरिक एरर्स होते हैं। और ये सर्वर क्या करता है, यूजुअली सर्वर रिटर्न करता है एरर कोड 500 जब कोई सुटेबल एरर कोड उसको नहीं मिलता है उस एरर के लिए, राइट। बट इस केस में क्या है, हमारा जो कैटेगरी में आता है ये एरर, वो हमारा 400 एरर की कैटेगरी में आता है। तो 500 एरर स्टेटस कोड ना रिटर्न करके हम क्या कर रहे हैं, 400 स्टेटस कोड रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो हमारा कोड ऑलरेडी डिप्लॉयड है, क्या है, डिप्लॉयड। तो मैंने आपको बताया कि जो स्टेटस कोड है, अभी हम क्या रिटर्न करेंगे पोस्टमैन पर, 400 इंस्टेड ऑफ 500। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 500 एरर कोड है दैट इज मोर जेनरिक। जब सर्वर को नहीं पता चलता जो एरर है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो 500 एरर रिटर्न कर देता है। बट इन दिस केस ये जो हमारा एरर 400 कैटेगरी में लाई करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टेटस कोड 400 सेट कर दिया। अभी हम इसको क्या करते हैं, अपने पोस्टमैन पर चलते हैं और पोस्टमैन से हिट करते हैं, राइट, एंड सेंड करते हैं। रिक्वेस्ट सेंड करी, हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आई होगी, एरर आया है, आगे बढ़ते हैं, राइट। वैलिडेशन इनवैलिड नंबर, राइट, एरर आ गया ये हमारा, वैलिडेशन एरर है, इनवैलिड नंबर, बिकॉज हमने स्ट्रिंग पास करी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ और आगे बढ़ते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर स्टेटस कोड क्या आ गया, 400 बैड रिक्वेस्ट, बिकॉज हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसका जो डेटा, रिक्वेस्ट डेटा था, दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट, राइट। तो ये था हमारा जहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे स्टेटस कोड चेंज कर सकते हैं। तो इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि आप स्टेटस कोड कैसे चेंज करेंगे इन केस ऑफ लाइक ऑन एरर प्रोपेगेट। तो अभी आई होप आप लोग उसका आंसर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप स्टेटस कोड क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, लिसनर में जाना है
और रिस्पॉन्सेज में जाना है एंड आपको क्या करना है, इधर एरर रिस्पॉन्स सेक्शन में जाके जो आपका ये सेक्शन है स्टेटस कोड वाला, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सेट कर देंगे स्टेटस कोड। कैसे होगा, क्या फ्लो क्या होगा, देखिए रिक्वेस्ट आएगी और रिक्वेस्ट जैसे आएगी हमारी सेट पेलोड से जो वैल्यू थी हमारी एनी स्ट्रिंग इस नंबर पर जाएगी, चेक करेगा इंटीजर नहीं है, एरर आएगा, एरर आएगा, कंट्रोल हमारा यहाँ पर आएगा ऑन एरर प्रोपेगेट में, ऑन एरर प्रोपेगेट में आएगा, हमने यहाँ पर वेरिएबल सेट किया है तो एरर ऑब्जेक्ट थ्रो हो जाएगा, तो एरर ऑब्जेक्ट आपका वापस चला जाएगा। अब जो कंट्रोल है ना इसके बाद यहाँ नहीं जाएगा सेट पेलोड पर, ये एरर ऑब्जेक्ट वापस चला जाएगा लिसनर के पास। तो उस एरर ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने क्या किया है, उस एरर ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने स्टेटस कोड को क्या कर लिया है, गेट करके प्रिंट करा दिया है, राइट। और बाय डिफॉल्ट जब हम कोई स्टेटस कोड सेट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, बाय डिफॉल्ट 500 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा वीडियो जहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे ऑन एरर प्रोपेगेट के केस में अपना जो स्टेटस कोड है वो हम चेंज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।